स्वागत है। बिहार में भी चुनाव है सर, बिहार में क्या लग रहा है, नीतीश कुमार फिर से एक बार? देखिए, बिहार में जो नीतीश कुमार जी का काम है उस आधार पे इस बार भी पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि बिहार में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो महागठबंधन के लोग हैं जो 17 महीने का अपने कार्यकाल को अपनी उपलब्धि गिनाते हैं तेजस्वी जी, लेकिन वो 15 साल की जो है दुर्भाग्यपूर्ण सरकार जो चल रही थी बिहार में उसके बारे में चर्चा भी नहीं करते हैं। और 17 महीने का जो उनको कार्य, उनका स्वर्णिम काल कैसे हो जाएगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो वो भी उनका भी जो भी लाभ है वो नीतीश कुमार जी को मिलेगा। उनका कहना है कि जब से मैंने शपथ लिया तब से रोजगार ही रोजगार दिया। ये कैसे दे देंगे? 17 महीने में रोजगार क्रिएट थोड़ी कर देगा कोई व्यक्ति। बिहार में आज अगर रोजगार उत्पन्न हुए हैं तो उस विकास के कारण, उस सड़क पुल पुलिया के कारण और लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने के कारण लोगों में विश्वास जागा और फिर से बिहार से जो उद्योगपति जो पलायन कर रहे थे वो फिर वापस बिहार की तरफ लौटना शुरू हुए। और सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसका लाभ बिहार को मिल रहा है और अब भारी पैमाने पर बिहार में निवेश हो रहा है। थीम भी लॉन्च किए हैं, बहन बेटी करके कुछ थीम है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये सब अरविंद केजरीवाल जी की नकल है। जिस शॉर्टकट तरीके से वो राजनीति में सफल हुए, तो अब सबों को ये लगता है कि क्यों ना उसी तरीके से लोग जनता को जो है लॉलीपॉप दिखाया जाए और जो है चुनाव में जीत का सपना वो पाल के बैठे हैं उसी आधार पर। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता इस तरह के लुभावने वादों से तंग आ चुकी है। थोड़े से फ़ायदे के लिए वो प्रदेश का बड़ा नुकसान करना नहीं चाहती है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो उसका फ़ायदा हर किसी को मिलता है, पूरे मार्केट को मिलता है, आम लोगों को मिलता है। बिहार के विकास के लिए फिर से बिहार के लिए सबसे बेहतरीन है एनडीए सरकार। और अब तो केंद्र में जिस तरह से सरकार है तो डबल इंजन की सरकार है। अभी केंद्र सरकार हर मामले में बिहार को अपना पूरा सहयोग जिस तरह से मिल रहा है भरपूर, जो चाहते हैं वैसी योजना बिहार को मिल रही है। जितनी ज़रूरत है, जो डिमांड बिहार की तरफ से उत्पन्न होती है उसे केंद्र सरकार पूर्ति करती है। और यही बिहार की विकास की जो रफ्तार है उसका मुख्य कारण भी यही है। तो कोई इस रफ्तार को रोकना नहीं चाहेगा। अभी वर्तमान में दिल्ली चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का किस तरह का रहेगा माहौल? इस बार जो दिल्ली का माहौल है तो उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत की दिल्ली में बनेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने जो सरकार चलाया है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में बारी बारी करके उनके सारे मंत्रिमंडल के सहयोगी जेल गए, तो जनता की नज़रों में जो उनको पहले की जो स्थिति थी कि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से ही अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने, लेकिन जिस तरह से बारी बारी वो जेल गए तो जनता में ये भ्रम जो उनका बना हुआ था वो भ्रम टूट गया। और आम जनता अब ये पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी है कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार के नाम पर दिखाया जनता को भ्रष्टाचार मुक्त करने का, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। और जो उन्होंने पहले कसम खाया था कि वो किसी हाल में, क्योंकि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था और उन्हें कसम खाया था, अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कभी जीवन भर कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी आप देखें तो हर बार उन्होंने जब ज़रूरत पड़ी तब उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता किया। तो उनके कथनी और करनी में जो फ़र्क है वो आम जनता देख रही है, क्योंकि जो ये बोलते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो जनता इस तरह से अध्ययन करते हुए और पिछले 10 सालों में जो उन्होंने सपना तो बहुत दिखाया दिल्ली के लोगों को। जमुना की स्थिति आप देख लीजिए, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने बड़े देश भर में गंगा सफाई का अभियान चल रहा है, लेकिन अपने राज्य में, एक छोटे से राज्य में, ये जमुना की सफाई भी नहीं कर पाए। क्या लग रहा है, भाजपा इस बार दिल्ली में आ रही है पूर्ण बहुमत से? एकदम बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को देखा है। भ्रष्टाचार मुक्त शासन 11 वर्षों से चल रहा है और देश में कहीं भी भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार करने का सोचते भी हैं
तो वो डरते हैं इस बात से कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जिनके हाथ भ्रष्टाचारियों की तरफ उतनी ही तेज़ी से बढ़ते हैं जितना तेज़ी से वो भ्रष्टाचार के बारे में सोचते हैं। तो ये डर कायम है इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ। आम जनता काफ़ी खुश है, प्रसन्न है। और जिस तरह से ईडी कार्रवाई करती है, लोगों के घरों में नोटों के अंबार मिलते हैं, वो गरीब जनता का धन है जिसे आपने लूटा है। तो इस देश की जनता तो आपको सज़ा देगी ही। इसी वर्ष भी परिचय दे। हरजीत सिंह, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा।